आपको बता दें कि दिल्ली सरकार अपने 100 दिन पूरे कर रही है। आज दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार 27 साल के बाद लौट पाई। दिल्ली को एक नई मुख्यमंत्री मिली, रेखा गुप्ता। सरकार ने नई उम्मीदें बंधाई। तो देखते हैं कि पहले 100 दिन में क्या क्या हुआ, क्या क्या रह गया। रेखा गुप्ता की ये भावुक कर देने वाली तस्वीर दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल एलएनजेपी की है। दिल्ली के अस्पतालों में हर रोज इस तरह के 1,60,000 मरीज आते हैं और सरकार के पास महज 38 अस्पताल हैं। यही वजह है कि रेखा सरकार के 100 दिन भले पूरे हो गए हों, लेकिन दिल्ली आज भी समस्याओं के अंबार पर खड़ी है। हम ये नहीं कह रहे कि 100 दिन में हमने कोई झंडे गाड़ दिए, नहीं गाड़े, पर नीतिगत फैसले जो होने चाहिए सरकार के द्वारा उसको हमने किया है। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में नवी मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता ने दिल्ली की कमान संभाली। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। ऐसा उम्मीदों का पहाड़, राजधानी को वर्ल्ड क्लास बनाने की जिम्मेदारी और यमुना की सफाई का भागीरथी काम आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। रेखा सरकार ने इन 100 दिनों में पॉलिसी लेवल पर आयुष्मान योजना को लागू करना, प्राइवेट स्कूल की मनमानी को रोकने के लिए स्कूल शिक्षा विधेयक, श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाना और यमुना की सफाई के लिए 34 नए एसटीपी की मंजूरी देने जैसे काम शामिल हैं। हमें बड़ा अफसोस है कि पिछली सरकारें 10 साल 11 साल के अपने कार्यकाल में ऐसी स्थिति में दिल्ली हमें सौंप के गई है। विरासत में जो हमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया, जिसका वो ढोल पीटते थे, उसकी सच्चाई जरूर मैं बताना चाहूँगी। यदि WHO की गाइडलाइन ये है कि 1000 लोगों पे कम से कम 2 बेड हॉस्पिटल के जरूर होने चाहिए, आज वास्तु स्थिति ऐसी है कि सरकारी तंत्र में केवल 0.42 बेड, यानी कि एक बेड भी 1000 लोगों पे दिल्ली के मेडिकल तंत्र में अभी उपलब्ध नहीं है। कितने अफसोस की बात है। और यदि हम प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ लें तो दिल्ली में 1.5 बेड उपस्थित है दिल्ली के लोगों के लिए पर यूनिट 1000 लोगों पे। कितने अफसोस की बात है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी तो एनडीटीवी ने अपना सर्वे कराया तो पता चला कि पहले नंबर पर दिल्ली की साफ सफाई, दूसरा पेयजल, तीसरा वायु प्रदूषण, चौथा अस्पताल और 5वां सड़क और सीवर को ठीक कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। इन सारे मोर्चों पर काम की शुरुआत हुई है, लेकिन मानसून के पहले की बरसात आई तो दिल्ली की सड़कें पानी पानी हो उठीं। सरकार को सफाई देनी पड़ी, विपक्ष को हमले का मौका मिला। आज पावर कट हो रहे हैं, लंबे लंबे पावर कट हो रहे हैं। इन्वर्टर्स की खरीद फिर से चालू हो गई है। और दूसरा, मैं तो ये भी पूछूंगी, जब पानी की इतनी कमी हो रही है, जल मंत्री कहाँ है? जल मंत्री गायब है। दिल्ली के लोगों के पास पानी नहीं है और जल मंत्री विदेश में घूम रहे हैं। तो रोज रोज झूठ बोलते रहे शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी कि हमने सबका ऑडिट कर लिया, हम किसी की फीस नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन अभी तक एक स्कूल की फीस को भी रोका नहीं गया है। कहाँ कहाँ दिक्कत है, इसको हमने सर्च किया। पहला, जो दवाइयों की कमी होती थी उसको हमने पूरा करवाने के लिए पूरा का पूरा प्रोसीजर चालू किया कि कम से कम अस्पतालों में दवाई की कमी ना रहे। आज स्टाफ की कमी के कारण लोगों को कितनी दिक्कतें हैं। आज हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को असहाय महसूस करता है जब वो देखता है कि पैरामेडिकल जो हमारा स्टाफ है, जो नर्सिंग स्टाफ है, जो डॉक्टर्स है, अगर वही उपलब्ध नहीं होंगे तो अस्पताल चलेंगे कैसे। हमने ये तय किया है कि हम अपनी मेडिकल की आरआर को रिवाइज करेंगे। हम इस प्रोसीजर को, जिसमें रिक्रूटमेंट है अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसको आसान करेंगे। 100 दिनों में क्या काम किया रेखा? वो पटकार में चाहे ये आयुष्मान योजना जो 70 साल वाले के जो लोग के लिए हैं, 10 लाख की योजना, वो लागू हो गया है, इंश्योरेंस लागू हो गया है। और कहीं न कहीं जो भी सुविधा थे, उससे स्कूल हो, कॉलेज है, उसके निरीक्षण कर रहे हैं, जो पानी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, स्कूल में क्या पढ़ाई लिखाई चल रहे हैं, क्या है, स्वास्थ्य के निरीक्षण क्या किया जा रहा है, स्वास्थ्य में क्या चल रहा है, शिक्षा के क्या है, मतलब सुरक्षा में क्या है, सब चीज़ का भी निरीक्षण चल रहा है। 100 दिन अच्छे रहे हैं। सरकार का यूनिट टेस्ट में पास हो गई है और अच्छे नंबरों से पास हुई है। अच्छे नंबर? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे नंबरों से हैं। देखिए, एक आज अगर 100 दिन के बाद अगर देखा जा रहा है तो बहुत सी चीज़ों का अगर आंकलन किया जाए
तो पीछे दिनों अभी बारिश हुई काफ़ी दिनों, तो हम इससे पहले जब केजरीवाल की सरकार थी तो हमें झीलों का शहर दिखता था दिल्ली। मिंटो रोड मेन था यहाँ भी पे। कई सारी जगहों पर शिकायत है। हुआ नो डाउट होगा, मगर उस लेवल का हर जगह वहाँ किश्तियाँ तक चलने की हमने वीडियो पिछले देखी, वैसा इस बार नहीं हुआ है। दिया पूरी दिल्ली बर्बाद कर दी रेखा गुप्ता ने। पूरे जाके देखो, रात को तो मतलब 2 तो 3 घंटे लाइट कट रही हैं, बिल दे रहे हैं सारे बिजली। पहले कह रहे पानी गंदा आ रहा है, अब कहाँ पानी साफ आने लगा। पूरे ऑटो वालों को पता लगा लो क्या रेखा गुप्ता सब कह रहे हैं गलती कर दी। भैया हमारे हिसाब से तो कुछ भी नहीं। बस पूछ लो, बस एक काम नहीं हो रहेगा। क्या आपको काम चाहिए? अब झूठ का बाजार लगाना है तो भैया सब कुछ उनका हो रहा है। सब उनका पैसा बर्बाद, ऐड का पैसे करवा लो, ऐड इनसे करवा लो, ऐड का पैसा सब। बस दारू एक के साथ एक देखी तो इनको बड़ा मजा आ रहा था, बोतल के साथ बोतल, पेटी के साथ पेटी, बड़ा मजा आ रहा था। अरे वो चाहिए इन्हें। अब ये वही लोग हैं जो कहते हैं ना जनता ने उखाड़ के फेंक दिया है, न 3 में न 13 में तिल्ली बिखर गई है, उड़ गई है, झाड़ू का मोर बना। एक समय गाजीपुर का ये कूड़े का पहाड़ कुतुब मीनार से भी ऊंचा था। इसको खत्म करने का काम चल रहा है। ये दिल्ली का मुख्य चौराहा आईटीओ है। कुछ सालों से यहां जलभराव की वजह से सरकारों की किरकिरी होती रही है। अब जलभराव को दूर करने के लिए रेखा सरकार ने काम शुरू करवाया है, लेकिन मिंटो ब्रिज, द्वारका बाईपास में पानी भरने की समस्या आज भी बनी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि चुनाव के वक्त 2,500 रुपए महिला सम्मान राशि देने की घोषणा पर अमल अभी तक नहीं हुआ है, जबकि सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का बजट भी रख दिया है। दिल्ली में बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार है। यही वजह है कि जनता की आकांक्षाएं ज्यादा हैं और बहाने बनाने की गुंजाइश कम। केंद्र सरकार की नाक के नीचे चल रही दिल्ली की सरकार के सामने दिल्ली को जहां विश्व स्तरीय राजधानी बनाने की जिम्मेदारी है, वहीं रेखा गुप्ता के लिए भी अपनी काबिलियत को साबित करने का एक सुनहरा मौका भी है। दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।